Good morning students. Today we are going to study lesson 7 of EVS experiment with water. आज हम experiment with water के बारे में पढ़ेंगे. कुछ water के साथ experiment है वो डिस्कस किया गया है इसमें. जैसे पहले ही टॉपिक दिया गया है what float और what sink. Float मतलब होता है तैरना और sink मतलब होता है डूबना. ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें क्या पानी में डूब सकती है, क्या तैर सकती है और ऐसा क्यों होता है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में डिस्कस करे गए हैं. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूड़ी एंड स्पाइसी पोटैटो. आयशा एक लड़की इस स्टोरी में बताया है, वो डिनर का वेट कर रही थी और उसकी मम्मी उसका फेवरेट खाना बना रही थी, पूड़ी और आलू की स्पाइसी सब्जी. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at the first the puri sank to the bottom of the pan. उसने देखा कि मम्मी जो रोल बना रही है पूड़ी के और वो गरम तेल में डाल रही है, तो पहले तो पूड़ी वो डूब गई गरम तेल में, है ना, पैन में. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. जैसी पूड़ी puffed मतलब फूली, तो तुरंत वो फ्लोट होने लगी ऑयल में, ऊपर को आ गई और फ्लोट तैरने लगी. One पूरी did not puff up and did not float like the other. और दूसरी पूरी उनकी मम्मी ने जब डाली तो वो पफ्ड फूली नहीं, तो वो तैरी नहीं, वो वैसी नीचे को रही. ठीक है, नीचे ही वैसी रही. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. ये देखकर आयशा ने क्या किया, एक डो लिया. डो मतलब जो आटा गूथा हुआ होता है ना, गूथा हुआ जो आटा, तो उसका जो हम एक छोटा सा डो ले लेते हैं ना रोल करने के लिए पूड़ी या रोटी, वो कहलाता है डो. एंड रोल्ड इट इनटू अ स्मॉल बॉल. शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर. अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड हियर. तो उसने देखा, जब उसने मतलब एक पानी का बाउल लिया और उसमें जब उसने डाला तो क्या देखा उसने कि वो जो डो उसने डाला ना, वो तुरंत सीधे जाके जो भी बाउल या बकेट थी वो नीचे बैठ गया, है ना वो तैरा, कुछ नहीं, फ्लोट नहीं करा, वो सीधे बैठ गया. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर. वुड इट सिंक और फ्लोट. अगर फूली हुई चीज वो डालती तो क्या होता, फ्लोट करती, है ना. यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन द वाटर. व्हाट इट सिंक और फ्लोट. व्हाट वुड हैपन टू द स्पून. उन्होंने बोला है कि आप एक स्टील की प्लेट लेंगे तो वो क्या होगा, सिंक होगी या तैरेगी. ये जनरली डिस्कस किया गया, तो ये सब हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, है ना. जो हम क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में सेंड करेंगे ना, उसमें हम सारे ये डिस्कशंस, सारे जो ये क्वेश्चंस है वो हम आपको सेंड करेंगे. इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. शी हैड जस्ट कम आउट when her mother called. Aisha, you have dropped the soap in the water again. आयशा की मम्मी ने बोला, तुमने फिर से पानी में सोप को, साबुन को गिरा दिया. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. सोप केस जो साबुन रखने का होता है ना, तो उन्होंने बोला प्लास्टिक के, स्टील के होते हैं ना, उनकी मम्मी ने बोला कि जाके साबुन निकालो और सोप केस में रखो. आयशा वॉज इन हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ. आयशा जल्दी में थी तो सोप केस क्या हुआ, फेल आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथ से छूट गया. स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. जो सोप केस था वो फ्लोट करने लगा पानी में. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट. Continued to float even with the soap in it. Have you seen that the same thing float on water while others sing? Think how this happened. The poem here raises such questions. उन्होंने बोला है, क्या आपने कभी ऐसी चीज देखी कि कुछ चीजें तैर रही हैं और कुछ फ्लोट हो जाए. जैसे साबुन भारी था, वेट था, जो चीज भारी होती है, वेट होता है, वो तैर नहीं पाती है, वो वैसी की वैसी नीचे सिंक, डूब जाती है. और जो हल्की होती है, जो जितना उसका वेट है उतना ही पानी वो हटा सकता है, तो वो चीज फ्लोट करती, तैरती है ना, वो चीज डूबती नहीं है. नाउ व्हाई, ओ व्हाई, ये पोएम दी गई है. अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट बट द निडल विल सिंक. व्हाई डज दिस हैपन. थिंक एंड लेट मी थिंक. उन्होंने बोला एक वुडन बोट रहेगी, वो फ्लोट करती, तैरती, लेकिन एक पतली सी छोटी सी सुई वो डूब जाती है. ऐसा क्यों. क्योंकि बोट में आपको मैंने एक डायग्राम, देखो ये छोटा सा डायग्राम बनाया, जो ये बोट की स्टिक होती है ना, ये स्टिक होती है ना, तो ये क्या करती है, पानी को हटाती जाती है. जो भी नाव चलाता है वो पानी को ये हटाता जाता है ना, इससे पानी हटाता जाता है. तो जितना उसका वेट होता है ना, उतनी ही वो स्टिक से पानी हटता है, तो इसलिए बोट डूब नहीं पाती है, वो तैरती है. और निडल में कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता, वो सीधे जाके नीचे डूब जाती है.
वैसे एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, तो इट्स मच हैवियर देन माई बोट। ऐसी आयरन शिप, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें ऐसी रहती है कि वो पानी को हटाती जाती है, इसलिए वो भी फ्लोट करती है। बट अ निडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पेन विल सिंक राइट इन। उसके बाद भी जो निडल होती है वो इतनी हल्की होने के बाद भी डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, डू दिस एंड फाइंड आउट। उन्होंने बोला है ये एक्सपेरिमेंट, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विथ वाटर, द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, पुट ईच थिंग 1 by 1 इन वाटर एंड एब्जॉर्ब। उन्होंने बोला एक ग्रुप, आप लोग अपने 3-4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप रहेगा, आप लोग एक मतलब नीड अ बिग पॉट फिल्ड विथ वाटर, मतलब एक पॉट चाहिए बोलेगा पानी से भरा हुआ, और कुछ चीज़ें उसमें डाल के एब्जॉर्ब करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये ऑब्जर्वेशन करना है ना। एम्पटी बाउल, कटोरी, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1, आयरन एंड नेल पेन, मैच स्टिक, मतलब ये चीज़ें डालना है ना। छोटे छोटे पत्थर डालना है, आयरन नेल डालना है, कील डालनी है, पिन्स डालनी है, मैच स्टिक डालनी है, एम्पटी प्लास्टिक बॉटल डालनी है, वाटर फुल ऑफ बॉटल डालनी है ना। सोप डालना है, सोप केस डालने, तो ये सारी चीज़ें, पीस ऑफ आइस डालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। तो जो चीज़ें हैवी होंगी वो क्या होगा, सीधे सिंक कर जाएंगी, सीधे डूब जाएंगी। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। मतलब एक बकेट में आप पानी भरिए और कुछ चीज़ें आप साइड में रखिए और उसको डाल के देखिए, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे जो चीज़ हल्की होगी और उतना ही वेट वो खुद पानी का हटा सकती है, वो चीज़ सिंक फ्लोट करेगी, तैरेगी, और जो चीज़ें हैवी होंगी वो क्या करेंगे, सीधे सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी, है ना। ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ये हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। Is it magic? When Aisha woke up in the morning, अम्मी had fever. जब आयशा सुबह उठी तो उनकी मम्मी को फीवर था। अबू made some tea and went to give medicines to अम्मी। जो अब्बू थे, पापा थे, उन्होंने मतलब चाय बनाई और मम्मी को मेडिसिन्स वगैरह दी। He told Aisha, you boil egg. उन्होंने आयशा से बोला कि तुम अंडों को बॉईल करो। Also put some salt in water, और कुछ नमक भी डाल देना पानी में। आयशा took water in a pot. उसने पानी लिया, बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर, और बाय मिस्टेक उसने कुछ ज़्यादा नमक पानी में डाल दिया। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट केम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन द वाटर। उसने क्या देखा कि जो एग थे ना, जब नॉर्मल पानी में डाले तो वो नीचे चले गए क्योंकि हैवी होते हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्लोट करने लगे, साइड में आ गए जब बॉईल करा उसने। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, now keep putting salt in the water, half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? What do you think, the lemon floated in salty water? Because अगर आप नॉर्मल पानी ऐसे डाल के नींबू डाल रहे हो तो वो नीचे चला जाएगा, और वही आप बहुत क्वांटिटी में अगर सॉल्ट डाल रहे हो ना तो वो तैरने लगेगा, फिर वो सिंक नहीं होगा। डेड सी के बारे में बताया गया है। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। सारे ओशियंस और सीज में सॉल्टी वाटर होता है ना, पानी में नमक होता है। द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल इज डेड सी, लेकिन डेड सी में सबसे ज़्यादा नमक होता है। सारी सी और ओशियंस के कंपैरिजन डेड सी में बहुत नमक होता है। हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 1 लीटर पानी में कोई 300 ग्राम नमक डाल दे तो कितना होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा ना। वैसे ही पानी, उतना ही सॉल्टी पानी डेड सी का होता है। वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आप टेस्ट कर सकते हो? नहीं टेस्ट कर सकते हो। इट वुड बी वेरी बिटर, बहुत ज़्यादा कड़वा रहेगा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी रहेगा। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू swim, she would not drown in this sea, she will be float in water। उन्होंने बताया इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर उस सी में कोई गिर गया तो तैरना भी नहीं आता ना, तब भी वो डूब नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा नमक होता है कि वो नमक की वजह से ऊपर फ्लोट होता रहेगा, तैरता रहेगा। As if lying down on it, remember the lemon you floated in salty water। अब ये दिया गया है what dissolve and what did not dissolve। क्या चीज़ें डिजोल्व हो सकती हैं और क्या चीज़ें डिजोल्व नहीं हो सकती। डिजोल्व मतलब होता है घुलना। उन्होंने बोला है कि इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ें घुल सकती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं घुल सकती हैं। ऑन संडे आयशा एंड कज़न ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस। आयशा का जो कज़न ब्रदर था हामिद, वो उसके घर पर आया खेलने के लिए। एज सुन ही हैज़ केम, ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्कर पारा अ स्वीट डिश।
जैसे वो आया उसने अपनी आंटी से, आयशा की मम्मी से बोला कि उसको स्वीट डिश जो होती है मीठे शक्करपारा वो खाने। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू, वाई डोंट यू हेल्प मी। उन्होंने बोला कि जैसे मैं मार्केट से आती हूँ मैं तुम लोगों के लिए वो शक्करपारे बना दूंगी, जब तक थोड़ी सी हेल्प मेरी कर दो। टेक 2 glasses ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट। उन्होंने बोला टेक अ 2 glass ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट। कुछ पानी लो और उसमें कुछ शक्कर डाल दो एंड मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व। और जब तक उसको घोलना, जब तक वो पूरा मिक्स करना, जब तक वो पूरी शक्कर पानी में घुल ना जाए। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। हामिद ने सोचा कि ये वर्क हम जल्दी से कर लें, फिर उसके बाद हम टीवी देखेंगे। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग वाटर। उन्होंने बोला कुछ ऐसे वेज बताओ डिजॉल्व करने के। बहुत से लोग चम्मच से घोलते हैं, है ना, बहुत से लोग अलट पलट एक ग्लास से या एक बाउल से दूसरे बाउल में करते हैं, है ना, तो अलग अलग प्रोसेस अपनी होती है। बहुत से लोग उसको पीस के शक्कर को डाल देते हैं, है ना। डू दिस एक्सपेरिमेंट, मेक अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लीजिए। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4-5 glasses ऑफ बाउल, ग्लासेस और बाउल, स्पून, वाटर और थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। इसके लिए आपको 4-5 ग्लासेस या बाउल चाहिए पड़ेंगे, चम्मच चाहिए पड़ेगा, पानी चाहिए पड़ेगा, और जो थिंग्स जो टेबल में दी गई हैं वो चाहिए पड़ेंगी। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, नाउ ट्राई टू डिजॉल्व वन थिंग इन द ग्लास, इन वन ग्लास, एब्जॉर्ब व्हाट हैपन एंड नोट ऑन द टेबल। एक एक ग्लास पानी अलग अलग लो और ये चीज़ें डालो, जैसे नमक डालोगे, घोलोगे, आप एब्जॉर्ब करोगे कि डिड इट डिजॉल्व और नॉट, व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 minutes, है ना। सॉइल, चॉक पाउडर, मिल्क, ऑयल, ये सब चीज़ें क्या होंगी। देखो सॉल्ट को अगर आप पानी में घोलोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ी देर में देखोगे तो थोड़ा बहुत नीचे वो बैठ जाएगा। और वैसे ही सॉइल, मिट्टी को आप घोलोगे तो उस टाइम तो लगेगी कि घुल गई है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए वो ग्लास रख दोगे तो पूरी नीचे वो बैठ जाएगी। चॉक पाउडर, वैसे चॉक पाउडर है, घुल जाएगा लेकिन नीचे बैठ जाएगा। अगर आप शक्कर घोलोगे तो वो नहीं बैठेगी, वो पूरा घुल जाएगा। आप मिल्क डालोगे तो मिल्क घुल जाएगा पानी में और वो बैठेगा भी नहीं, और समझ में भी नहीं आएगा कि पानी और मिल्क आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ऑयल नहीं घुलता, आपको सिर्फ लगता है थोड़ी देर के लिए, ऊपर ऑयल की लेयर्स आ जाती हैं पानी में, वो डिजॉल्व नहीं होता है ना। ठीक है, अब क्या है, रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ अ टिफिन बॉक्स। लिड ऑफ द टिफिन बॉक्स मतलब टिफिन बॉक्स का उसका जो ढक्कन है, उसमें क्या करी, 2 बूंद क्या ली, ऑयल की ली। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 drop ऑफ वाटर, और 2 बूंद पानी की ली। 2 drop ऑफ शुगर सॉल्यूशन, और 2 बूंद उसने किस चीज की ली, शुगर सॉल्यूशन की ली। शी टिल्ड द लिड, शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली व्हाइल सम वेयर लेफ्ट बिहाइंड। उसने क्या देखा, कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी ऐसे उल्टा, जब उसने गिरा ढक्कन, कुछ चीज़ें जल्दी से बह रही हैं और कुछ नहीं। जैसे जो भारी चीज़ होगी वो देर से बहेगी। जैसे सबसे पहले पानी हल्का है तो पानी तुरंत सबसे पहले फ्लोट करेगा। ऑयल धीरे जाएगा क्योंकि ऑयल हैवी होता है ना। वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ जाता है। वन डे आयशा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। उन्होंने चाय बनाने के लिए स्टोव में पानी रखा, मतलब बॉईल करने के लिए एक बाउल में, जो भी पैन में चाय बनाना थी उसमें रख के स्टोव में पानी रखा। शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और वो कुछ काम में बिजी हो गई और उसको भूल गई। व्हेन शी रिमेंबर्ड केम टू चेक शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन, और जैसे ही वो आई उन्होंने देखा तो उसमें बहुत कम पानी बचा था। थिंक वेयर डिड द वाटर गो, व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। तो क्या होता है, गर्माहट से जो पानी ऊपर, मतलब बोलना चाहिए कि भाप बन जाता है, वो पानी पूरा भाप बन जाता है। जो मॉइस्चर हम धूप में कपड़े क्यों रखते हैं, बहुत सी गीली चीज़ें क्यों रखते हैं, ताकि जो पानी होता है ना, सनरेज होती है ना, वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले, उसका मॉइस्चर चला जाए। वो बोला ना, चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू ने अपने मैंगो जेली क्यों रखी थी, जो उसमें मॉइस्चर था ना वो पूरा ड्राई, मतलब सूख जाए। और वैसे ही गर्म में हम पानी कोई चीज़ रखते ना, कहते हैं ना पानी जल गया या चाय जल गई, तो वो क्या होता है, पूरा सोख लेता है ना, वो भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है। अब बताया गया है हमको डांडी मार्च के बारे में। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। 1930 की बात है, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक द सॉल्ट देमसेल्फ। ब्रिटिश लोगों ने एक लॉ बनाया था जिससे जो आम लोग थे वो नमक नहीं बना सकते थे। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और उन्होंने नमक में बहुत हैवी टैक्स लगा दिया था।
बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। यहाँ तक कि लोग नमक अपने घर के यूज तक के लिए नहीं बना पाते थे कि नमक के बिना क्या हमारा खाना पॉसिबल है, नहीं है ना। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? गांधी जी सेड हाउ कैन द लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन। उन्होंने बोला कि जो चीज़ हमें नेचर ने ही फ्रीली दी है उस पर ये लॉ और ये रूल क्यों है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, गांधी जी बहुत सारे लोग साथ वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी शीशोर इन गुजरात। और अहमदाबाद से गांधी शीशोर गुजरात तक उन्होंने दांडी मार्च एक यात्रा स्टार्ट करी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। इस लॉ को तोड़ने के लिए, इसका विरोध किया उन्होंने। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? क्या आपको पता है नमक कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ शॉलो बेड डग इन द सैंड। समुद्र के पास एक गड्ढा करके जो सी वाटर होता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, और सन में पानी को सुखाया जाता है। आफ्टर वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। जैसे पानी पूरा सूख जाता है तो उस गड्ढे में क्या बचता है? नमक बचता है, और उस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीके से नमक पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर्स हम आपके PDF में एक्सरसाइजेस सारी चीज़ें सेंड कर देंगे। आप नीट एंड क्लीन अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।